जुगनू बेटा जाओ और तोते की दुकान से अंडा लेकर आओ। मम्मा मम्मा मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा, मुझे आइसक्रीम खाने के लिए पैसे दें। नहीं है मेरे पास पैसे, जब भी तुम्हें दुकान पर भेजो तो तुम आइसक्रीम खाने की जिद करते हो। फिर जुगनू कौवा अपनी मम्मा से पैसे लेकर घर से निकलता है। वो रास्ते में जा रहा था कि उसकी नजर एक घोंसले में जाती है जहाँ एक अंडा था। जुगनू कौवा वहाँ जाता है। मैं ये अंडा चुरा कर यहाँ से ले जाता हूँ, मम्मा को अंडा भी मिल जाएगा और मैं सारी कुल्फी खा लेता है। बेचारी कबूतरी जब अपने घोंसले में आती है तो अपना अंडा ना देखकर रोने लगती है। कौन कौन दुष्ट मेरा अंडा चुरा कर ले गया? आज तो जंगल में चील भी नहीं थी, फिर ये मेरा अंडा किसने चुराया होगा? इधर उधर देखकर जुगनू कौवा घास से वो अंडा उठाता है और अपने घर चला जाता है। जुगनू इतनी देर क्यों कर दी आने में? मम्मा तोता अंकल दुकान पर नहीं था, इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ा। ये मोटी चोंच वाला भी बहुत लालची हो गया है, पैसे पूरे लेता है और ये अंडा देखो कितना छोटा सा दिया है। मम्मा क्या हुआ, है तो अंडा ही। बिजली कवि को पता ही नहीं चलता कि उसका बेटा तो वो अंडा कबूतरी का चुरा कर लाया है। अब तो जुगनू कवि बुलबुल की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। बिजली कवि जुगनू कवि को साथ लेकर जाती है। मोटी बुलबुल बता, तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? बिजली ये मेरा अंडा चुरा रहा था, मैंने अपनी आँखों से देखा है इसे। झूठ मम्मा झूठ, मैं सच कह रहा हूँ, ये मोटी आंटी झूठ बोल रही है। फिर बिजली कवि बुलबुल को पकड़कर मारने लगती है। मेरे बेटे पर इल्जाम लगाती है, मोटी मैं आज तेरा पेट ही फाड़ दूंगी। मानो चिड़िया शोर सुनकर वहाँ आती है। वो आकर बुलबुल की जान बचाती है। बस करो बिजली, ना मारो, बुलबुल मर जाएगी। फिर बिजली कवि गुस्से में अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, वो कौवा मेरा अंडा चुरा रहा था, मैंने अपनी आँखों से देखा था। बुलबुल बहन आप चिंता ना करें, ऐसे बुरे काम करने वालों को सजा जरूर मिलती है। कुछ दिनों बाद बिजली कवि की बहन उसके घर आती है। पिंकी बहन क्या खाओगी? दीदी मेरा तो आज अंडा पराठा खाने को बहुत मन कर रहा है। अरे पिंकी इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी अंडा मंगवाती हूँ और मैं अपनी बहन को अंडा पराठा बनाकर खिलाती हूँ। जुगनू बेटा ये लो पैसे और जाओ तोते अंकल की दुकान से अंडा लेकर आओ। जुगनू तो खुश हो जाता है और वो पैसे ले लेकर चला जाता है। उसे एक सूखे हुए पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है। उस घोंसले में एक बड़ा सा अंडा था। ये देखकर जुगनू कौवा बहुत खुश होता है। इतना बड़ा अंडा, आज तो मम्मा खुश हो जाएंगी। फिर जुगनू कौवा इधर उधर देखता है और चील के घोंसले से वो बड़ा अंडा लेकर चला जाता है। थोड़ी दूर बैठी बबली कबूतरी ये सब देख रही थी। वो जल्दी से सुनहरी चील के पास जाती है। चील दी, वो है ना बिजली कवि का बेटा जुगनू, वो आपके घोंसले से अंडा चुरा कर भाग गया है। ये सुनकर चील बहुत गुस्से में आ जाती है। कहाँ है वो छोटा कौवा? मैंने अभी अभी देखा है, वो अपने घर की ओर ही जा रहा था। फिर चील गुस्से में उड़ती है और वो बिजली कवि के घर की ओर जाती है। जुगनू बेटा आज तो लगता है मोटी चोंच वाले ने बड़े बड़े अंडे लाए हैं। मम्मा मैंने ढूंढकर अपनी पसंद। तुम चिंता नहीं करो, मैं देखता हूँ। फिर तोता दरवाजा खोलता है और कौवे घर के अंदर आ जाते हैं। तोते यार अब तो हमसे उड़ा भी नहीं जा रहा था, भूख के कारण पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिंकी बहन क्या आपके पास कुछ भोजन है? अरे बिजली बहन हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, जो भोजन हमने बरसात के लिए जमा किया था वो तो आप दोनों ने बरसात शुरू होने से पहले ही चोरी कर लिया था। चिंकी ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, परंतु हमें क्या पता था कि बरसात इस बार इतनी देर तक रहेगी। ऐसी बरसात में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो चिड़िया के घर से ही मिलेगा। यार तोते, चिड़िया की तो कुछ दिन पहले मुझसे लड़ाई हुई थी, वो तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगी। मानो चिड़िया बहुत दयालु है, अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो हमें जरूर देगी।
तो ठीक है तोती बहन, चले हम सब चिड़िया के पास ही चलते हैं। फिर वो सब मानो चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। तेज बारिश और ऊपर से ठंडी हवा ने तो गर्मियों के मौसम में ठंड बना दी थी। वो सब बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते मानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही खिड़की से देख लिया था, इसलिए दरवाजा खोल दिया। चिड़िया बहन, हमने तो बहुत इंतजार किया कि बारिश रुक जाए, परंतु बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई है। मैं और चीकू जी बहुत भूखे हैं। और हम भी। चिड़िया बहन, उस दिन जो मेरे पति ने तुमसे लड़ाई की थी, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मानो बहन, अगर ऐसी बारिश में हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम सब भूख से मर जाएंगे। आप सब चिंता ना करो, मैंने बरसात के लिए भोजन जमा कर रखा है। मैं अभी आप सबको भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपना भोजन वाला संदूक खोलती है, जिसमें उसने ढेर सारा अनाज जमा कर रखा था। वो सब पक्षियों को भोजन देती है। मैं तो सुबह ही चिड़िया के पास आ गया था, मुझे पता था ऐसे मौसम में चिड़िया के पास से ही मिलेगा भोजन। फिर वो सब भोजन खा लेते हैं। बादल जी, अब जाके पेट को कुछ आराम मिला है। मुझे तो लगा था कि मैं भूख से मर ही जाऊंगी। बाहर आसमान पर बादल और भी गहरे हो जाते हैं। वो बड़ा काला बादल खुद पर तो काबू ही नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा है, मैं कतरा कतरा नहीं बरस सकता, ऐसे तो मैं फट जाऊंगा। बाबा जी, आप अपने आप पर काबू रखें। अगर आप ऐसे फट गए तो जंगल में सभी पक्षी पानी में डूबकर मर जाएंगे। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, मैं और नहीं रुक सकता। बेटे, तुम जल्दी से जाओ और जंगल के पक्षियों को बता दो ताकि वो सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बाबा, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल नीचे जंगल में आता है, परंतु उसे तो जंगल में कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता। ये सब पक्षी कहाँ चले गए? अगर मेरे पिताजी फट गए फिर तो सभी पक्षी मारे जाएंगे, जंगल में बहुत पानी आ जाएगा। ऐसा कहते हुए बादल आवाज देता है, कोई है, कोई है, मेरी आवाज सुनो। जंगल के पक्षियों, आप सब कहाँ हो? दोस्तों, मुझे किसी के बुलाने की आवाज आ रही है। ये कौन हो सकता है जो ऐसी बारिश में हमें बुला रहा है? चिड़िया बहन, हमें जाकर देखना होगा, शायद कोई मुसीबत में हो। चिड़िया बहन, कबूतर ठीक कह रहा है, तुम जाओ कबूतर के साथ। जंगल में बारिश बहुत तेज थी। वो दोनों बाहर आते हैं। बादल उन दोनों को देखकर उनके पास जाता है। हाय हाय, देखो कैसा जमाना आ गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खुद बैठी आम खा रही है